ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत पर ही बोला जा रहा है। पहले श्लोक के ऊपर पहला श्लोक है, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रयद इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यताम दीक्षुतावका त्वयि धृता सौ त्वाम विचिन्वते। मने कल यह बताया गया था कि गोपियां श्री कृष्ण को प्रियतम और प्रियतम कहकर संबोधित कर रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ यह भी बताया गया, लेकिन गोपियां जो है अपने को भगवान की दासी भी कह रही हैं कि हम लोग आपकी दासी हैं। हे प्यारे प्रियतम, हम लोग आपकी दासी हैं, हम लोगों को दासी के रूप में आप स्वीकार कीजिए। गोपियां यह बात जैसे कि रासलीला के प्रकरण में भी गोपियां कह रही हैं। रासलीला में का प्रकरण हुआ था, कात्यायनी देवी की पूजा करके गोपियां जो है भगवान कृष्ण को पति रूप में कात्यायनी देवी से वर मांग रही हैं। कात्यायनी महामाये महाजोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी वरम में कुरु ते नमः कह रही हैं कि हे देवी, हम लोगों को नंद गोप के जो सूत हैं, नंद बाबा के जो पुत्र हैं कृष्ण, उन्हीं को पति रूप में बनवा दीजिए। यह वरदान दीजिए कि कृष्ण ही हम लोगों के पति रूप में मिले। इस प्रकार गोपियां जो है प्रत्येक दिन जो है जाती थी, कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। 1 महीना तक पूजा की जो है, और एक दिन की बात है कि गोपियां, भगवान कृष्ण तो अंतर्जामी हैं, वो तो गोपियों के अंदर हृदय की बात को जान गए। जो है एक दिन गोपियां जो है जमुना जी में नंगे स्नान कर रही थीं और अपने सारे वस्त्रों को उतार कर जमुना जी के किनारे रखती थीं। भगवान कृष्ण जो है अंतर्जामी, भगवान कृष्ण जो है जमुना जी के किनारे पहुंचे और गोपियों के सारे वस्त्रों को लेकर जमुना जी के किनारे स्थित कदम के पेड़ पर चढ़ गए। गोपियां देखी तो कहीं कि हम लोगों का वस्त्र कहीं है ही नहीं है, और भगवान जो है कदम के पेड़ से हंस हंस कर बोल रहे थे कि गोपियां तुम सब आओ, अपने अपने वस्त्रों को ले जाओ जो है। लेकिन गोपियां तो नंगी थी जो है, और जाड़े शरद ऋतु का समय था जो है, ठंड से ठिठुर रही थी। कंठ भर पानी में गोपियां डूबी हुई थी। गोपियां विनती करने लगी कि आप धर्म के मर्म को जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, हम लोगों को जो है वस्त्र लौटा दीजिए जो है। लेकिन भगवान हंस हंस कर बोल रहे थे, गोपियों से बात कर रहे थे, और उनके हंसी और मुस्कान से जो है गोपियां उनके प्रेम में और विभोर हो रही थी। गोपियां कह रही हैं कि आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, धर्म की बात आप जानते हैं, हम लोग नंगे कैसे निकलेंगे? नंगे निकलना धर्म है औरत का जो है, एक लड़की का। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आओ ना, तुम सब अपने वस्त्र ले जाओ, यहाँ पर पेड़ पर आओ, पेड़ के नजदीक जो है। लेकिन गोपियां लास्ट में जब भगवान से बातचीत करते करते, भगवान जब नहीं गोपियों की बात को मान रहे हैं, तब भगवान
से गोपियां कह रही हैं, श्याम सुंदर ते दास्य। गोपियां दासी शब्द का प्रयोग कर रही हैं कि हे श्याम सुंदर, हम लोग तुम्हारी दासी हैं। करवाम तो ओदितम, जो तुम कहेगा वही हम लोग करेंगे। मेरे प्यारे श्याम सुंदर, दे ही बासांसी, तुम हम लोगों के कपड़ों को दे दो। तुम धर्म के मर्म को खुदे समझता है कि एक स्त्री का धर्म क्या, एक लड़की का धर्म है, और कि नंगे जो है पानी से हम लोग कैसे निकल सकते हैं, जो है हम लोग तुम्हारी दासी हैं। तो भगवान समझे, अंतर्जामी हैं, वो तो समझ गए कि अब जब हमको अपने को हमारी दासी मान रही हैं तो जरूर हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा ये सबको, जो है। तो भगवान कहते हैं कि आओ आओ, अपना वस्त्र लेके जाओ, हम वस्त्र कदम के पेड़ पर रखे हुए हैं। गोपियां जो है अब तो दासी बोल दी थी, अपने प्रियतम की बात को मानकर गोपियां जल से जो है नंगे निकलती हैं, अपने गुप्तांगों को अपने दोनों हाथों से ढक कर निकलती हैं। जब गोपियां कदम के वृक्ष के नजदीक पहुंचते हैं तब भगवान कृष्ण जो है गोपियों के वस्त्रों को अपने कंधों पर ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा, जिसके लिए तुम व्रत किया है वो व्रत बहुत, तुम्हारा व्रत त्रुटिपन हो गया, तुम्हारी मनोकामना नहीं पूरी होगी, जो है। और गोपियों के मन में तो यही था कि ये भगवान श्याम सुंदर ही हम लोगों के पति बने, जो है, तो तुम्हारी मनोकामना नहीं पूरी होगी, जो है, क्योंकि तुम्हारे व्रत में त्रुटि है। तुम नंगे शरीर से जो है जमुना जी में स्नान किया है, और जमुना जी और वरुण देवता भी तुम पर नाराज हैं, इसीलिए तुम उन लोगों को खुश करने के लिए दोनों हाथ को जोड़कर माथे से हाथ जुड़े हुए हाथ को लगाकर नमस्कार करो। भगवान श्याम सुंदर की इस बात को सुनकर गोपियां जो है दोनों हाथों को जोड़कर जो है वरुण देवता और जमुना जी को क्या प्रणाम करें कि जो है कृष्ण भगवान को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर ली, जो है उनका गुप्तांग भी निर्वस्त्र हो गया, कोई उनके देह पर कोई भी वस्त्र नहीं रहा। इसलिए गोपियों के बीच में और श्री कृष्ण के बीच में जो है जो पर्दा था सब पर्दा उठ गया, कोई पर्दा नहीं बचा। और भगवान कृष्ण जो है गोपियों के इस कर्तव्य को देखकर जो है बहुत ही दयालु हुए, करुणा से भर आए, वे गोपियों के वस्त्रों को दे दिए, जो है। और भगवान इस प्रकार से गोपियां जो है दासी कहीं चीर हरण के मामले में, और दूसरा जो है प्रणय गीत में भी गोपियां गा रही हैं कि त्वत् सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम, तप्त आत्मानम पुरुष भूषण देहि दास्यम। तुम्हारे सुंदर मुस्कान से और निरीक्षण से, आंखों के देखने से हम लोगों में काम की प्रेम, तुमसे मिलने की ज्वाला जो है, तुम्हारे प्रति प्रेम की ज्वाला जो है धधक उठी है। हे पुरुष भूषण, हे पुरुषोत्तम, तुमसे एक ही वरदान हम लोग मांगते हैं कि तुम हम लोगों को अपनी दास्ता दे दो, जो है तुम हम लोगों को अपनी दासी बना लो, जो है। यहाँ पर भी गोपियां दासी कह रही हैं। इसके बाद जो है प्रेम प्रणय गीत में ही 10, 22, 15 भागवत पुराण के श्लोक में गोपियां बोल रही हैं कि हे भगवान, आपके वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं, लक्ष्मी जी क्रीड़ा करती हैं, कितनी सुंदर लक्ष्मी जी हैं। और उनके इस क्रीड़ा को देखकर जो है, उनकी सुंदरता को देखकर जो है हम लोगों भी आपका दासी होना चाहते हैं, हम लोगों को दासी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। जो बच्छा श्री एकई रमणम च भवाम दास्य, आपके वक्ष स्थल पर जो सुंदर लक्ष्मी जी रमण करती हैं, क्रीड़ा करती है, उनको देखकर हम लोगों का मन इतना मोहित हो गया है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को भी अपना दास्ता दे दीजिए, दासी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। इसलिए कल बताया गया था कि गोपियां प्रियतम शब्द का उपयोग कर रही हैं, परम प्रियतम शब्द का उपयोग कर रही हैं, एक दासी शब्द का भी इस्तेमाल गोपियां कर रही हैं। अब दासी शब्द इतना जो है गूढ़ रहस्य को
लेकर है अपने आप में कि इस दासी शब्द का मतलब जो जान जाएगा उसको वेद शास्त्र पुराणों का सभी रहस्य मालूम हो जाएगा। इसी यह दासी शब्द, दास चाहे दासी तत्व जो है, दास चाहे दासी की भावना जो है वह तत्व ज्ञान को जानना होता है। जो दास और दासी को जान लेगा वह तत्व ज्ञान को जान लेगा, और दुनिया में जो है वही व्यक्ति जो सच्चे रूप में भक्ति का अधिकारी होगा। जो इस तत्व को, दासी और दास के तत्व ज्ञान को नहीं जानेगा और इसी तरह से मनमाने ढंग से, बिना तत्व ज्ञान के मनमाने ढंग से पूजा करता रहता है, उसके पूजा का कोई महत्व नहीं होता है। लोग जो है बड़े बड़े पोस्टों पर से रिटायर करते हैं, कोई एसपी से रिटायर करते हैं, कोई कलेक्टर से रिटायर करते हैं, और सुबह 4 बजे उठ के जो है हाथ में पन्नी लेके जो है रिटायरमेंट के बाद जो है फूल तोड़ते, 1 घंटा तो फूल को कलेक्ट करने में उनको लगते हैं, और 1 घंटा के बाद जाते हैं अपने घरों में जो है देवी देवताओं की पूजा करते हैं। 2 घंटा का समय वो पूजा पाठ पर दे देते हैं। वो चारों धाम का मार्किंग करके आए हैं रिटायरमेंट के बाद, जो है कहते हैं कि अब हम इसी में लगे हुए हैं, और उनमें बहुत ही अहंकार की भावना होती है कि मैं तो भगवान का बहुत भारी पुजारी हूँ, बहुत भारी भक्त हूँ। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को जो है नंबर कितना भगवान के द्वारा दिया जाता है कि 0/100 दिया जाता है। कोई 4-4, 5-5 घंटा ही क्यों न पूजा करे जो है, लेकिन इस दासी और दास तत्व के ज्ञान को जो नहीं समझेगा, उसको वो भक्ति उससे हो ही नहीं सकती है। जो भी करेगा वो ढोंग करेगा जो है। आज के वातावरण में लोग अहंकार में डूबकर जो है इसी प्रकार ढोंग की पूजा कर रहे हैं, और कहते हैं विभिन्न प्रकार के जो है अहंकार में फंसे हुए हैं। वे कहते हैं कि मैं कलेक्टर से, एसपी से रिटायर किया हूँ, मैं इतना बड़ा पोस्ट पर हूँ, मेरा बेटा जो है सब अमेरिका इंग्लैंड में रहता है, मैं कितना बड़ा हूँ, वो हॉलीवुड हमको बोलता है जो इतना एडवांस है जो है, इस प्रकार से। और अब इसके अलावे छोड़ दीजिए, इसके अलावे उनके में मन में भावना क्या रहती है कि मैं जो है ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, कायस्थ हूँ, यादव हूँ, इस कहार हूँ, इस तरह के अपने को जातियों के रूप में देखते हैं अपने शरीर को। और इसके अलावे देखते हैं कि मैं बंगाली हूँ, बिहारी हूँ, मद्रासी हूँ, इस रूप में देखते हैं अपने शरीर को, और अपने को इस रूप में भी देखते हैं कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, इस तरह से देखते हैं। इस रूप में भी देखते हैं मेरे पास घर है, द्वार है, बंगला है, दिल्ली में मकान है, पटना में मकान है, बॉम्बे में मकान है, कलकत्ता में मकान है। इस तरह से हमको इतने बाल बच्चे हैं, हमको इतने रिश्तेदार हैं, सब बड़े बड़े ओहदों पर है जो है। इस तरह से सारे संसार को मन में धारण करके वो ऐसे जो है व्यक्ति जो है जो 4-4, 5-5 घंटा पूजा में लगा रहता है, लेकिन ये दास और दासी के तत्व ज्ञान को नहीं जानता है, उसको 0/100 ही नंबर मिलता है, उसको 0/100 ही नंबर मिलता है। वह भक्ति में 0 माना जाएगा, भक्ति में एकदम 0 माना जाएगा। और गोपियां इस तत्व ज्ञान को समझ गई हैं। गोपियां जो है ये भली भांति से समझती हैं दासी के तत्व ज्ञान को, इसीलिए हमेशा भगवान कृष्ण से देख पर बोल रही हैं कि हम लोग आपकी दासी हैं, हम लोग आपकी दासी हैं, अनमोल दासी हैं, हम लोग बिना मोल की दासी हैं, आपसे कोई मोल नहीं चाहते हैं, आपसे कोई कामना नहीं है हम लोगों की जो है। गोपियों के इस बात को सुनकर ही भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं गोपियों के ऊपर जो है। अब बस आज इतना ही। कल इस दासी और दास के तत्व ज्ञान पर मेरा प्रवचन होगा, उसको इस तत्व ज्ञान को सुनना बहुत ही जरूरी है मेरे भाइयों और बहनों। जीवन को अगर सार्थक बनाना है तो गोपी गीत के अंदर
जो दास भाव, दासी शब्द आया है, इस दासी शब्द के तत्व ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। गोपियां भी बार बार अपने को भगवान की दासी समझ रहे हैं। बस आज इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।